हरे कृष्णा। हमारा आज का विषय है सदाचार, उचित आचरण, सच्चरित्र। अंग्रेजी की एक कहावत हम सब ने कई बार सुनी है, आपने भी सुनी होगी क्या? इनफैक्ट हमने सुनी है कि इफ मनी इज लॉस्ट और वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट if the health is lost, something is lost. But if the character is lost, everything is lost. यानी यदि किसी के धन का क्षय होता है तो हम उसे पुनः अर्जित कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। परंतु यदि स्वास्थ्य का क्षय है तो हम कह सकते हैं कि उसका कुछ तो नुकसान हुआ है। परंतु यदि किसी के चरित्र का ही नाश हो गया हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका सर्वनाश हो गया है। एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया। तो किसी व्यक्ति का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कि वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं चरित्रवान व्यक्ति के बारे में और चरित्रहीन व्यक्ति के बारे में। दोस्तों, ये जो वैदिक संस्कृति है वो बहुत ही विलक्षण है और इसके प्रत्येक विधान पूरी तरह से वैज्ञानिक और लौकिक और पारलौकिक उन्नति करने वाले हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति वैदिक विधानों का पालन नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सुख, न समृद्धि और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। वास्तव में सदाचार का अर्थ ही होता है कि शास्त्रोक्त आचरण, शास्त्रों में बताए गए नीति नियमों का पालन करते हुए आचरण करना, ये सदाचार है, शास्त्रों का आचरण है। कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि इति गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। मतयो यत्र गच्छन्ति, अपने मनमाने ढंग से कार्य करना, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करना, मन जहाँ जाए वहाँ जाना, ऐसा कौन करता है? वानरा, उसे बंदर कहते हैं, वानर कहते हैं। परंतु शास्त्राणि इति गच्छन्ति, जो शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, शास्त्र में बताए गए विधि विधानों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाता है और अपनी गतिविधियों का करता है, उसे हम नर कह सकते हैं। शास्त्राणि इति गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। तो मनुष्य होने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये है कि उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भी कहा गया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, आसुरी लोग। और ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर न शौचम, न तो पवित्रता होती है, न च आचारो, न ही सही प्रकार का कोई आचरण होता है, और न ही उनमें कभी कोई सत्यता दिखाई देती है, आसुरी स्वभाव वाले लोगों को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि शास्त्र हमें किस प्रकार के आचरण का पालन करने की सलाह देता है और किन चीज़ों को वर्जित करता है। ये हमें शास्त्र के अनुसार सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि सही आचरण के अभाव में क्या पतन हो रहा है, और इसके लिए कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब देख रहे हैं अपने आसपास कैसे कैसे समाचार, कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे वातावरण का निर्माण हो रहा है, और उसका एकमात्र कारण है चरित्र का नाश अथवा सही चरित्र का अभाव। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें आचारवान होना चाहिए, क्योंकि आचारहीन व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि उसका कोई जीवन ही नहीं होता है।
वशिष्ठ स्मृति बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाता है कि आचारहीन व्यक्ति की क्या गति होती है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है वशिष्ठ स्मृति में। देवी भागवत में भी इसकी चर्चा की गई है एक जगह पे। वे कहते हैं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यदीता सहस्रभिरंगे छन्द्यासेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पुनित अर्थात पवित्र नहीं कर पाते हैं। छन्द्यासेन, वैदिक ज्ञान में 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं, छंद बताए गए हैं। हम देख सकते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष आदि, ये 6 प्रकार के जो अंग है, इन सभी 6 अंगों के साथ में भी यदि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, पारंगत है, परंतु वो आचारहीन व्यक्ति है, तो ये सारे छंद व्याकरण उसे मृत्यु के समय या फिर ऐसे समय जब उन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है, वास्तव में उसकी उपयोगिता है, वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आचारहीन व्यक्ति है। तो आचारहीन व्यक्ति इन सब चीज़ों को जब वास्तव में जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ उसे उसी प्रकार भूल जाएगा। छंदासेन मृत्यु काले त्यजन्ति, किस प्रकार? नीडम शकुंता इव जात पक्षा, जिस प्रकार पक्षी के पंख आने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देती है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति चरित्रवान नहीं है, यदि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, तो बाकी की सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। मैथमेटिक्स में कहते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। हमारी कितनी भी क्वालिफिकेशन ना हो, कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी योग्यताएं हो, परंतु यदि चरित्र ठीक नहीं है तो फिर आप कितने भी बड़े अंक को यदि 0 से विभाजित करेंगे तो परिणाम 0 ही होगा। तो ये निर्भर इस बात पर करता है कि हमारा गुणांक क्या है और हम किससे गुणा कर रहे हैं। तो चरित्र की कीमत पे यदि हम कुछ भी अर्जित करें तो उसका परिणाम 0 होगा। और ये सब केवल कहने की बातें नहीं है, हम अपने आसपास देख रहे हैं। हमारी भारतवर्ष की जो आबादी है उसका ऑलमोस्ट 60% आबादी युवाओं की है, जवान पीढ़ियों की है। परंतु हमारी ये युवा पीढ़ी ही चरित्र के अभाव में, हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत से युवा किस तरह पतन के गर्त में जा रहे हैं। सही ज्ञान के अभाव में, सही चरित्र के अभाव में, सही लोगों के संग के अभाव में उनका क्या पतन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि हमारा पतन हो रहा है, लोग सोचते हैं कि हम ठीक हैं, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जान सकता है कि चरित्र के अभाव में वो जो प्रगति, तथाकथित प्रगति बोल रहे हैं कि हम प्रगत हो रहे हैं, लेकिन कितना उसका नुकसान हो रहा है हम देख रहे हैं अपने आंखों से। तो ये चरित्रवान होना, आचार संहिता का पालन करना, ये बहुत ही आवश्यकता है। हम देखते हैं मनुस्मृति में बताया गया है कि सदाचार से व्यक्ति आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से व्यक्ति सुख, समृद्धि और अभिलक्षित संतान की भी प्राप्ति करता है। तो ये सदाचार बहुत ही आवश्यक है। शिव पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है कि एक आचारहीन व्यक्ति इस संसार में तो निंदित होता ही है, लेकिन वो परलोक में भी निंदा का पात्र होता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमें अपने चरित्र के उत्थान के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी सारी चीज़ों को 0 से विभाजित करें, 0 से गुणा करें, ताकि परिणाम 0 आ जाए।
तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम अपने चरित्र का निर्माण करें, और उसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों का संग करें, ऐसे साधुओं के शरण में जाएं, ऐसे वैष्णवों के शरण में जाएं जिन्होंने अपने चरित्र के उत्थान की दिशा में कदम उठाया है। ऐसा करने से हमें इस बात का ज्ञान होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें ऐसे साधुओं की, हमें शास्त्रों की शरण लेनी होगी। साधुओं के निर्देश में, एक योग्य गुरु के निर्देश में, एक वैष्णव के निर्देश में, एक ऐसे व्यक्ति के निर्देश में जिसने अपने चरित्र के उत्थान के लिए कार्य किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे व्यक्ति का संग करें ताकि हम भी अपने चरित्र को ऊपर उठाएं और सदाचारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।